दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनिस से निकलने वाले चिपचिपे तरल पदार्थ के बारे में। ये चिपचिपा तरल या चिपचिपा पानी क्यों निकलता है? क्या ये निकलना सही होता है या गलत होता है? इसके निकलने से क्या बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है? साथियों, ये बहुत लोगों का डाउट रहता है, ये निकल रहा है तो इसके निकलने से हमको बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियां हो रही हैं, हमको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रहा है। तो ये निकलना सही होता है या नहीं? कुछ लोगों का तो ये भी डाउट्स होता है कि ये क्या स्पर्म होता है या स्पर्म नहीं होता है? क्या इसके निकलने से या फिर इसका योनि के अंदर जाने से बच्चा पैदा हो सकता है या नहीं? ये सारे डाउट्स आज इस वीडियो में हम आपके क्लियर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लो, ये जो आपके पेनिस से चिपचिपा पानी निकलता है तो ये कोई स्पर्म नहीं होता, यानी कि ये वीर्य नहीं होता है, इसके अंदर शुक्राणु नहीं होते हैं। जब इसके अंदर शुक्राणु नहीं होते हैं तो आप ये भी समझ सकते हो कि इससे बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। और अब बात करते हैं ये आखिर कहाँ से निकलता है। देखिए, हमारे पेनिस के अंदर आपको बता दें, हमारा जो पेनिस होता है, पेनिस मतलब लिंग, ठीक है। तो इस लिंग में एक ही रास्ता होता है और उसी रास्ते से हमारा यूरिन भी निकलता है और उसी रास्ते से हमारा स्पर्म भी निकलता है। यानी हमारे पेनिस में एक रास्ता होता है, उसी से वीर्य भी निकलता है और उसी से पेशाब भी निकलता है। लेकिन होता क्या है कि जब हमारा वीर्य निकलता है तो पेशाब नहीं निकलता है और जब हमारा पेशाब निकलता है तो वीर्य नहीं निकलता है। तो भैया, उस रास्ते के बीच में अब कोई ना कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो इन दोनों चीजों को मेंटेन करके रखे कि कब कौन सी चीज को निकालना है, ठीक है। तो ये काम होता है, मेंटेनेंस का काम होता है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड का। और इस प्रोस्टेट ग्लैंड से पहले एक ग्लैंड और होती है जिसको हम बोलते हैं वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, ये वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, अब इसी का मेन काम होता है हमारे प्रीकम को निकालना, यानी चिपचिपे पानी को रिलीज करना। ये वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड आखिर ऐसा क्यों करती है, इस चिपचिपे पानी को क्यों निकालती है? क्या जरूरी होता है या नहीं जरूरी होता है? क्या साइड इफेक्ट इसका हमारे बॉडी पे पड़ता है या नहीं पड़ता? ये चीजें हम आज समझते हैं। देखिए, वो बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड होती है तो इसको कंट्रोल करके रखता है, यानी कि इस ग्लैंड को मेंटेन करके रखता है हमारा ब्रेन। इसको मेंटेन कौन करता है? हमारा ब्रेन। ये ब्रेन कैसे मेंटेन करता है? अब ब्रेन से इसका क्या संबंध है? देखिए, पूरी बॉडी को तो हमारा मेंटेन करके रखता है ब्रेन, उसी तरीके से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को भी हमारा ब्रेन ही मेंटेन करता है। जब हमारे ब्रेन को ये पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति या फिर ये इंसान सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए तैयार हो गया है, यानी कि जब उसको लग जाता है कि ये अब स्पर्म निकालने वाला है, तो ये वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड से बोलता है कि जाओ भैया, तुम अब अपना जो है प्रीकम रिलीज करो, यानी कि जो चिपचिपा तरल है इसको रिलीज करो। तब ये क्यों कहता है? ये ब्रेन आपका इसलिए कहता है कि ताकि आपका स्पर्म निकलने से पहले जो आपके पेनिस का यूरेथ्रा जो आपका रास्ता है, यानी कि उसी जो पेनिस के रास्ते से आपका स्पर्म भी निकलता था और आपका यूरिन भी, यानी कि पेशाब भी निकलता था। तो उस रास्ते को क्लीन करो, यानी कि लिक्विड पदार्थ एक ऐसा छोड़ो कि वो आपका जो रास्ता है वो साफ हो जाए, ताकि उसमें जो रास्ते में आपका यूरिन यानी पेशाब लगा है तो उसको क्लीन कर दो बिल्कुल। तो ये आपका जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ये एक लिक्विड पदार्थ निकालने लगता है। कब? जब आप किसी लड़की से बात करते हो या फिर अपने वाइफ से बात करते हो, अपने पार्टनर से बात करते हो, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आप तैयार हो जाते हो, या फिर प्रॉन वीडियो देखते हो, या फिर कोई रोमांटिक बातें, रोमांटिक गाने सुनते हो, तो उसके आपके ब्रेन को लग जाता है कि हाँ, अब ये सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए तैयार है, सेक्स करने के लिए तैयार है। तो उससे पहले ये वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड को संदेश दे देता है, एक मैसेज देता है कि अब आप अपना काम चालू करिए। फिर वो अपना काम चालू कर देती है और वो अपना एक लिक्विड तरल पदार्थ छोड़ने लगती है जिसको हम प्रीकम बोलते हैं। अब ये प्रीकम किस लिए निकलता है? ये इसीलिए निकलता है कि आपका जो यूरेथ्रा होता है, जो आपके पेनिस का रास्ता होता है, इसको बिल्कुल साफ कर दिया जाए। क्योंकि आपके पेशाब के निकलने से आपका जो यूरेथ्रा, जो आपके पेनिस का रास्ता होता है, ये सही नहीं रह जाता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि इसका जो एसिड बेस होता है, जो इसका पीएच मान होता है, वो बहुत एसिडिटिक हो जाता है, जिसके कारण इसमें अगर स्पर्म आएगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, यानी उसके स्पर्म जो होगा, उसके जो मेन उसका वीर्य होता है, वो मर जाएंगे उसमें के शुक्राणु, जिसकी वजह से आपका जो बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। साथियों, बस इसीलिए आपका ये स्पर्म से निकलने से पहले आपका ये प्रीकम निकलता है। इसका कोई मतलब नहीं होता, ये जानता है कि हाँ, आपका वीर्य निकलने वाला है, तो उससे पहले आपका ये निकलना चाहिए, ताकि इसके रास्ता जो इसमें जो पेशाब लगा है या फिर इसमें जो कीटाणु लगे हैं तो उसको मेंटेन कर दिया जाए। इसके एसिड बेस को ये मेंटेन करता है। लेकिन
कभी कभी ये क्या हो जाता है, ये हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगता है, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगती, कमजोरी होने लगती है। तो इससे व्यक्ति घबरा जाता है। देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होता है कि कितना आपको करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कितने में आपका बॉडी लॉस होगा, यानी कि कितने में आपका फायदा होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो अगर इसको आप ठीक करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपकी सोच को बदलना होगा। आपके माइंड में आप क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मायने रखती हैं। और आप कभी भी बात करो तो आपको अगर बहुत ज़्यादा ही ये निकल रहा है तो आपके बात करने के तरीके पे थोड़ा मेंटेन करो, फोकस करो। और इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी डॉक्टर देते हैं आपके माइंड को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, आपके स्पर्म को गाढ़ा करने के लिए। और इसमें कुछ आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी दी जाती हैं। इसके अलावा आपको कुछ अंग्रेजी भी दवाइयाँ दे सकते हैं डॉक्टर। तो आई होप आपको इस वीडियो में इस स्पर्म और इस प्रीकम के बारे में जानकारी मिल पाई होगी। देखिए, स्पर्म दूसरी चीज़ होता है और आपका प्रीकम दूसरी चीज़ होता है। आपको एक बार फिर से हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। जो आपका प्रीकम होता है, ये वीर्य निकलने से पहले इसीलिए निकलता है ताकि आपके वीर्य को सुरक्षित उस रास्ते से निकाला जाए, उस रास्ते से आपके योनि तक पहुंचाया जाए, जिससे आपके स्पर्म और ये जो आपका वीर्य होता है अच्छे तरीके से साफ और एक बिल्कुल मेंटेन तरीके से पहुंच पाए। ये आपका मेन रीजन होता है। दोस्तों, इस चीज़ को आप बहुत बड़ी बीमारी नहीं समझे। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका नॉर्मल होता है। इससे आपको घबराना नहीं है। इसके अलावा ये आप में ही नहीं, लड़कियों में भी निकलता है, क्योंकि उनमें भी पेशाब निकलता है। तो पेशाब के रास्ते में वो प्रीकम का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेल और फीमेल में दोनों में निकलता है चिपचिपा पानी। आई होप आप इस वीडियो में चिपचिपे पानी से रिलेटेड हर क्वेश्चन का डाउट आपका सॉल्व हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आप अपना क्वेश्चन, सवाल कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको इससे भी अच्छे तरीके से समझा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।